नमस्कार, मैं प्रकाश मरमट, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्ट फिर दोबारा आपके साथ 7 नंबर की बात होगी। 7, 16, 25 में अगर हम बात करते हैं, इनके फैमिली रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, इश्क मोहब्बत के रिलेशन कैसे हो सकते हैं, खासकर तब जब सेम डेट ऑफ बर्थ के लोगों से ही शादी करते हैं। जिससे 7 है, 16 है, 25, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। क्या इनका रोमांस बढ़िया रहेगा? क्या फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी? फर्टिलिटी का क्या इश्यू है? हेल्थ कैसी रहेगी? परिवार में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिजनेस कुछ होगा कि नहीं कर पाएंगे? इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। आप आगे वीडियो मैंने ऐड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं इस चीज़ की कंसल्टेंसी देता हूँ। नेम करेक्शंस, वास्तु कंसल्टेंसी, सिजल, फैंग कंसल्टेंसी, as well as numerological and astrological consultancies, miscellaneous types, किसी भी तरह की। आप वीडियो में देखें इसको जरा, और मेरी डिटेल्स नीचे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश मरमट फिर दोबारा आपके साथ। आज घर से वीडियो बन रहा है, आज क्लास से नहीं बन रहा है। थोड़ा सा डिस्कशन मन में आया कि 7 के ऊपर कर लेते हैं कि अगर 7 का विवाह 7 से होगा तो कैसे रिएक्ट कर सकता है आपस में। यानी किसी का जन्म की तारीख अगर 7 तारीख है, 16 है या 25 है और सेम नंबर में ही 7, 16, 25 में ही बर्थ नंबर की बात हो रही है, डेस्टिनी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ना ही पिनेकल्स की बात हो रही है, ना ही चैलेंजेस की बात हो रही है, ठीक है, ना ही साइकिल नंबर्स की बात हो रही है, नेम नंबर की बात नहीं हो रही, खाली बर्थ नंबर की बात हो रही है। देखिए, बर्थ नंबर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि बर्थ नंबर आपको डिनोट क्या करता है। बर्थ नंबर यानी कि जन्मदिन, सो कॉल्ड, वो किसी भी पर्सन की मन की इच्छाएं हो गई, उसकी हेल्थ हो गई, उसकी स्वास्थ्य, जैसे हेल्थ मैंने बताया आपको, उसका सेक्सुअल व्यवहार हो गया, उसका शिक्षा का व्यवहार हो गया, उसका सोच का तरीका हो गया, उसका पास पड़ोस में कैसे या फिर यारी दोस्ती में कैसे उसके रिलेशन है, ये हो गया, उसकी मानसिकता हो गई, उसके पर्सनल रिलेशंस हो गए, उन सबको डिनोट करता है। तो जब ये डिनोट करता है तो इसका मतलब मैरिज हो गया, रोमांस हो गया, इसी में आएंगे। बात करते हैं। आज बात हो रही है कि किसी 7 नंबर की सीरीज के पर्सन का 7 नंबर की सीरीज के पर्सन से ही 7, 16, 25 से विवाह हो जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल है, ठीक है। तो कई बार आप नोटिस करते हैं कि एक सर्टेन एज तक उन दोनों में बड़ा है ना कॉन्फ्लिक्ट सा मिल सकता है आपको। कई बार तो शादी चलती भी नहीं है, ये भी होता है, ठीक है। विवाह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये जो नंबर है ये रोमांस के लिए ठीक है। अगर किसी 7 नंबर के जन्म का, चाहे मेल है या फीमेल है, 16 या 25 है, 7, 16, 25 में से सेम नंबरों में ही इश्क मोहब्बत हो जाती है, रोमांस के लिए ठीक है, रोमांस आप कर सकते हो। लेकिन मैरिज के लिए ठीक नहीं हो पाता, अक्सर टूट जाती है थोड़े समय बाद, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अक्सर मैं तो इनको, या अपने 18-19 साल के करियर में सिंपल बोल के चलता हूँ, सबसे ज्यादा डिवोर्स को इसी 7 के अंदर देखे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसी के अंदर देखे हैं। तो ऐसा क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऐसा नंबर जिसका सर नहीं है, इंडियन कंटेस्ट में बात कर रहा हूं, केतु की बात करता हूं, ये केतु को डिनोट करता है इंडियन कंटेस्ट में। सर है नहीं, मन की गति से चलने वाला। मन की गति से चलने वाला है तो इमोशनल हो सकता है। राहु थोड़ी है, 4 नंबर का आदमी थोड़ी कि जो दिमाग से चलेगा, मन की गति से चलता है। इमोशनल हो गया, फिलैंथ्रोपिक हो गया, लोगों की सपोर्ट करने वाला, सो कॉल्ड। पैरेलली स्कॉलर हो गया। स्कॉलर का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरेट कर ली है, पीएचडी कर ली है, एमबीबीएस कर लिया, व्हाटएवर, उसकी बात नहीं है। स्कॉलर का मतलब ये है कि वो अपनी फील्ड में कितना समझदार है, कितना उसको ज्ञान प्राप्त है। रिमेंबर, इस चीज को, एक चीज का ध्यान रखिएगा, 7 नंबर के जीवन में है ना, थोड़ा इतर बता रहा हूं, अलग बता रहा हूं, 7 नंबर के जीवन में है ना, जो उसने भोगा होता है वो उससे लर्निंग लेता है। तो उसका जो डॉक्टरेट लेवल है, डॉक्टरेट मतलब समझदारी लेवल की बात कर रहा हूं, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस से होता है कि जो उसने भोगा है, ठीक है। चाहे शिक्षा के मामले में, माता पिता के रूप में, इश्क मोहब्बत के रूप में, कैसे भी वो वैसे जुड़ता है। तो कई बार इसको ऐसी फीलिंग होती है कि कोई है नहीं इसका, कोई कुछ नहीं है। तो
ये अक्सर है ना दूसरा कंधा ढूंढने की कोशिश करता है कि प्लीज ट्राई टू लिसन मी, कि मुझे कोई समझो, मुझसे बात करो, ट्राई टू लिसन मी। ठीक है, आई एम हेयर टू शेयर विद यू, मैं कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये 7 नंबर की कॉल होती है, ये कंधा ढूंढता रहता है। तो एज ए रिजल्ट इसको 7 की सीरीज में या और किसी की सीरीज में, और किसी नंबर में, 1 की सीरीज में हो गया, 2 की सीरीज में हो गया, 3 या कोई भी हो गया, उसमें अगर कोई नंबर मिलता है तो उसके साथ ही दुखड़ा रो लेता है, सीधी सी बात है। अब भाई साहब 2 7 नंबर एक साथ मिल गए, केस ये है। अब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, देखने की बात हो रही है, बांधने की बात नहीं हो रही है। तो रोमांस होता है इनके अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ दुखड़ा रोते हैं, अपनी जो सपनों की दुनिया है उसको आपस में बांटते हैं, सेक्सुअल लाइफ के ठीक होते हैं, इश्क मोहब्बत में ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैरिज में ठीक हो। इश्क मोहब्बत को ये समझ लेते हैं कि विवाह भी हो सकता है। रिमेंबर, कई बार जो इश्क मोहब्बत के नंबर होते हैं या फिर प्लेनेट होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी शादी के नंबर हों। ठीक है, सेम उसी तरह से है कि आपका एक मित्र हो सकता है, आपका एक दोस्त हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता हो सकता है वो बिजनेस में आपके साथ कुछ और रिएक्ट करे, हो सकता है कि वो आपकी दोस्ती में कुछ और रिएक्ट करे। तो सेम ऐसे ही है, इश्क मोहब्बत में ये 7 नंबर सक्सेसफुल है, लेकिन मैरिज में नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता ये भी समझ लीजिए। 2 स्कॉलरी पीपल, 2 समझदार बंदे एक साथ होते हैं आमने सामने, विवाह कर लेते हैं इश्क मोहब्बत के बाद अक्सर। अब 7 नंबर की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि ये मूडी होता है। तो अगर 7 नंबर से शादी कर रहा है तो मूडी है कहीं ना कहीं। पैरेलली इनडिसिसिव हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में इश्यू होते हैं, डिसीजन में अक्सर इश्यू मिलेंगे इनको। रीजन, प्रैक्टिकलिटी का अभाव होता है अक्सर इसके अंदर। ठीक है, इसलिए अगर एक सिंपल सा फंडा और बताता हूं, अगर विवाह करना होता है तो ठीक है, इनके मैच एंड मेकओवर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अक्सर एक नंबर या तो हल्का होना चाहिए या भारी होना चाहिए। भारी मीन्स कि थोड़ा समझदार होना चाहिए। ठीक है, अब 7 की 3 से शादी हो, लोग बोलेंगे साहब ये दोनों एनिमी नंबर कुछ नहीं होता यार, प्लीज। ठीक है, ये सब कहने की बातें फालतू है। अगर 7 की 3 से शादी होती चलती है, क्यों? रीजन है इसका, 3 7 का जो इंडिसिसिवनेस है उसको कंट्रोल करता है, उसको टाइम टू टाइम गाइड करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अब 3 में भी वेरिएशन आती है, 3 है कि 12 है, 30 है, 21 है, व्हाटएवर जो भी है, तो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, अभी सिर्फ एक 7 नंबर के ऊपर चल रही है। तो अगर 7 के 7 से शादी होती है तो दोनों ही मूडी है, मुश्किल है, एक को तो समझना पड़ेगा। दोनों ही सपनों की दुनिया में जीने वाले हैं, मुश्किल है, एक को समझना पड़ेगा, एक को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कम से कम, तब जाके जमीन पर रोटी कमा पाएंगे कुछ ना कुछ, तब जाके एक परिवार पाल पाएंगे सही से। दोनों ही हाइपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, दोनों को सेक्सुअलिटी में इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा। एज ए रिजल्ट इनकी बेबीज में भी इश्यू आते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके तो हैं अपनी, वहां फंस जाते हैं ये। ठीक है, फिर मैं बड़ा कि तू बड़ा, सेम कॉल आ गई, मेरा भी वही दिमाग जैसे तेरा दिमाग। ठीक है, एज ए रिजल्ट फिर फंस जाते हैं, टेम्परामेंट हैंडल नहीं हो पाता दोनों का आपस में। एज ए रिजल्ट होता यह है कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन एज तक। सर्टेन एज इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज पॉसिबल कि 35-36 के बाद तकरीबन काफी हद तक मैनेज हो जाए, लेकिन अगर उससे पहले तो कई बार इनको डिवोर्स वगैरह मिल जाते हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई सुसाइडल केस भी इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इमोशनल ट्रूमा बहुत जल्दी आता है इनको साथ। और मान लीजिए कि कोई नदी किनारे रह रहा है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी गलतफहमी बन गई, 7 नंबर के हैं अगर दोनों हो तो, ठीक है, गुस्से में बाहर चले गए, कोई नदी किनारे चले गए, जहां पानी के सामने गए वहां इनका दिमाग और खराब होना शुरू हुआ। आप नोटिस कर सकते हैं, डेटा निकालिए। ठीक है, सबसे ज्यादा सुसाइडल केस पानी के साथ होते हैं, 7 के और 2 के केस में, दोनों का बता रहा हूं मैं आपको। तो वहां पर इनके इमोशनल ट्रोमास और ज्यादा क्रिएट होंगे और ये वहां पर कोई ना कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो 7 में बड़ी प्रॉब्लम है इनकी शादी के अंदर। यहाँ पर एक चीज और समझिए आप, 7, 16, 25 में फर्क होता है हमेशा। इस सीरीज के अंदर ये सबसे सही नंबर है 25।
25, इसकी मैरिज काफी हद तक कंट्रोल्ड है भाई, काफी हद तक कंट्रोल्ड है। ठीक है, बाकी कई बार 7 के इश्यू आते हैं, मैंने फिर दोबारा बताया सर्टेन एज तक मिलेंगे आपको, इधर आपको 35 या 36 तक मिल सकते हैं या फिर 43 44 तक भी मिल सकते हैं, उसके बाद सेटल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन तब तो ये झेलना पड़ेगा। 16 तो अपने आप में ये कार्मिक नंबर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिजनेस में ठीक हो सकता है, पर्सनल लाइफ तो वैसे भी इसकी रून है, कहीं पर भी देख लीजिए। तो एक सर्टेन एज तक ये चलता रहता है, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 7 के केस में, 7 के सीरीज के केस में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसकी रेमेडीज को ज्यादा है नहीं, गिनती की रेमेडीज हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली देख लीजिए चाहे न्यूमरोलॉजिकली देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें रिकमेंडेशन ये है कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वास्तु अगर घर का ठीक हो आपका, चाहे वास्तु हो या फेंग शुई हो, उसके थ्रू अगर आप घर को सेटल करते हैं, खासकर बेडरूम वगैरह को, खान पान को, ठीक है, और जो दिनचर्या है, तो मैंने कंसल्ट भी किया है, मोर देन मतलब 3-4 हजार लोगों तो कर ही चुका हूं इतने सालों में, 7 को सबसे ज्यादा किया है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग और कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग मैंने इनको ठीक पाया है। ठीक है, लेकिन नंबर रेमेडीज में ज्यादा है नहीं। उसका कारण यह है कि ये लेजी होते हैं कई बार ये एक फ्रेम को चलता चलता छोड़ देते हैं कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मूड स्विंग करते हैं यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। तो इसके चलते ये किसी पैटर्न को करते करते छोड़ देते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर आपको उसको सेटल करना है तो पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, 7 से 7 के अंदर 7 का पर्सन है, मेल है या फीमेल है, और 7 की सीरीज में शादी हो रही है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप इनको कलर थेरेपी के थ्रू, पैरेलली वास्तु और फेंग शुई के थ्रू काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रिमेंबर, रेमेडीज का मतलब ये है कि आप सेटल कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेडरूम में हमें वास्तु किस तरह से रखना चाहिए, कलरिंग किस तरह से रखनी चाहिए, किस समय हमें हस्बैंड वाइफ को बात करनी चाहिए, अगर सेम नंबर के हैं, 7 की बात हो रही है यहाँ पर, किस समय बात करनी चाहिए, किस समय अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, शादी चलती है, एक सर्टेन एज निकालनी होती है, उसके बाद तकरीबन ठीक हो जाती है। ठीक है, आप जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, अकल्ट ज्ञान है, ज्ञान के अंदर डबल एन है, OCCULT GYANN। मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ, वर्ल्ड वाइड देता हूँ, पैन इंडिया भी देता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल प्लस कलर थेरेपी एंड वास्तु के लिए हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि किसके ऊपर और कोई वीडियो बनाना है। ये तो अचानक मैंने ऐसे बैठे बैठे घर पे बना दिया अभी, तो बताएंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा फिर कोई अच्छा। तो आप प्लीज अपने कमेंट शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।